हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवानी साइंस एजुकेशन। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो एक नए टॉपिक के साथ, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट के साथ। तो आज हमने पढ़ना है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, क्या इसका फॉर्मूला है, कैसे हम इसको मेजर करते हैं। तो यहाँ एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। जैसे मेरे पास क्या है, एक मेटल सफियर ए है, यानी कि एक मेटल की कोई बॉल है जिसको मैंने नाम दे दिया ए, और एक और मेटल सफियर है जिसको नाम दे दिया बी। तो ए और बी क्या है, दो मेटल की बॉल्स हैं और दोनों के ऊपर चार्ज है। ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और बी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब दोनों के ऊपर चार्ज आ गया, अब मतलब दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमने पढ़ा था, दो पॉइंट पे चार्ज को जब मूव करते हैं तो जो वर्क डन करना पड़ता है, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दैट पॉइंट। तो अब मैंने क्या किया, इन दोनों सफियर्स को एक वायर के हेल्प से कनेक्ट कर दिया। मैंने क्या किया, एक वायर की हेल्प से, एक तार की हेल्प से इन दोनों सफियर्स को कनेक्ट कर दिया। और जैसे ही मैंने इन दोनों सफियर्स को कनेक्ट कर दिया तो इनमें से क्या हुआ, चार्ज फ्लो करना शुरू कर गया। यानी कि अगर मैं इस वायर का जूम इन व्यू देखूं, अगर इस वायर को बड़ा करके देखूं, तो जो नेगेटिव चार्ज है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्लो करने शुरू कर गए मेटल बी टू मेटल ए की तरफ। क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज को तो रिपेल करेगा, तो वो किधर की साइड अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव की तरफ। तो इसलिए जो इलेक्ट्रॉन है वो बी से ए की तरफ मूव करने शुरू कर गए, यानी कि चार्ज ने फ्लो करना शुरू कर दिया। और हमें पता है जब चार्ज ने फ्लो करना शुरू कर दिया तो क्या चीज आती है, यानी कि करंट। यानी कि यहाँ पर क्या हो गया, करंट फ्लो हो गया, करंट ने फ्लो करना शुरू कर दिया। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है। अगर इलेक्ट्रिक करंट की हम डेफिनेशन देखें तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट थ्रू एन एरिया, कि किसी एरिया, अब मैंने पर्टिकुलर एरिया की बात की है ना, तो किसी पर्टिकुलर एरिया पे द अमाउंट ऑफ नेट चार्ज फ्लोइंग थ्रू इट पर सेकेंड, यानी कि पर सेकेंड में कितना टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है, वो हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि सपोज मान लो कि एक सेकेंड के अंदर यहाँ से टोटल 30 कूलम का चार्ज फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट कितना हो जाएगा, 30 का। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली क्या है कि जो अमाउंट ऑफ नेट चार्ज है फ्लो करेगा पर सेकेंड में, पर किसी पर्टिकुलर एरिया में, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। जैसे मेटल बी से मेटल ए की तरफ क्या है, इलेक्ट्रॉन्स यानी कि चार्ज फ्लो कर रहे हैं। चार्ज के फ्लो करने से पर सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स, कितने चार्ज आपके फ्लो कर रहे हैं इस पर्टिकुलर एरिया में, दैट इज द इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो अब बात करते हैं फॉर्मूले की। हमने पढ़ा कि करंट क्या है, कितना चार्ज फ्लो करेगा पर सेकेंड में, यानी कि नेट चार्ज फ्लोइंग डिवाइडेड बाय टाइम। अब हमें पता है कि जो हमारा नेट चार्ज है वो क्यू होता है, उसको हम क्यू सिंबल से डिनोट करते हैं, एंड द टाइम इज डिनोटेड बाय सिंबल टी, एंड द इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड इन कैपिटल आई। तो कैपिटल आई जो सिंबल है वो हम इलेक्ट्रिक करंट के लिए यूज करते हैं, यानी कि आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी। तो ये हमारे पास करंट निकालने का फॉर्मूला आ गया कि I इज इक्वल टू क्यू बाय टी, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू नेट चार्ज फ्लोइंग डिवाइडेड बाय टाइम। यानी कि पर यूनिट टाइम में कितना नेट चार्ज फ्लो करेगा किसी पर्टिकुलर एरिया में से, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। अब मूव करते हैं इसकी यूनिट्स के ऊपर। अगर हम बात करें कि जो इसकी यूनिट्स है, हमें पता है चार्ज जो है वो कूलम में होता है, टाइम जो है वो सेकंड में होता है, तो कूलम पर सेकंड इसकी यूनिट होगी। लेकिन हम जो यूनिट्स इसकी यूज करते हैं, जो यूज की जाती है वो है एम्पियर। द यूनिट ऑफ द ऐसा यूनिट ऑफ द करंट इज एम्पियर, जिसको हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि हम खुद नहीं बताते कि करंट जो है वो किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, क्योंकि करंट की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है। करंट जो है हमेशा चार्ज के फ्लो की ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। जैसे कि चार्जेस यहाँ से बी टू ए में फ्लो हो रहे हैं, तो करंट क्या करेगा, चार्जेस की ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि ए टू बी करंट फ्लो होगा। चार्जेस हमारे आ रही है बी टू ए, तो हमारा जो करंट है वो कहाँ जाएगा, ए से बी की डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये हमारी करंट की फिक्स डायरेक्शन है कि वो हमेशा चार्ज के ऑपोजिट, यानी कि पॉजिटिव, यानी कि हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, यानी कि पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन में ही फ्लो करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप इट इज क्लियर टू यू कि कैसे जो है हमारा करंट जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन हमेशा इसकी फिक्स होती है कि वो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल की तरफ ही फ्लो करेगा। नेक्स्ट मूव टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हमने बोल दिया है कि ये हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, यानी कि पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ फ्लो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक सर्किट की। अब हमने करंट की बात कर ली, हमने पोटेंशियल की बात कर ली, हमने ठीक है, हमें पता चल गया कि करंट कैसे बनता है, कैसे हम उसको यूज करते हैं, क्या फॉर्मूला है, तो क्या यूनिट्स हैं। अब हम बात करते हैं अपने इलेक्ट्रिक सर्किट्स की। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है स्टूडेंट्स,
द कंडक्टिंग पाथ, वो रास्ता थ्रू विच एन इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो, जिस रास्ते की हेल्प से आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। अब हमें पता है कि इलेक्ट्रिक करंट हमारा फ्लो कर रहा है, लेकिन उसको फ्लो करने के लिए कोई रास्ता तो चाहिए ना, किसी पाथ के थ्रू तो वो फ्लो करेगा। तो वो पाथ, वो कंडक्टिंग पाथ जिसके थ्रू आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट, दैट इज नोन एज सर्किट। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट की एग्जांपल है। यहाँ पर मैंने डिफरेंट कंपोनेंट्स लगाए हैं, जैसे किसी भी सर्किट को कंप्लीट करने के लिए आपको स्विच चाहिए होता है, की चाहिए होती है, सेल चाहिए होता है, कोई करंट को मेजर करने के लिए डिवाइस चाहिए होती है, रेजिस्टेंस चाहिए होता है। तो ये सारा क्या है, आप ये देखते हो, ये जो मैंने वायर्स ये जो शो किया है, ये वाली चीज, ये क्या है, आपका वो कंडक्टिंग पाथ है। ये क्या है, कंडक्टिंग पाथ, यानी कि ये वो पाथ है जिसके थ्रू करंट आपका फ्लो करेगा। दिस इज द कंडक्टिंग पाथ। और ये जो पूरा है, इसको हम क्या बोलते हैं, सर्किट। ये कंप्लीट जो है, जिससे हमने पूरे के पूरे सर्किट को, पूरी की पूरी इंस्ट्रूमेंट्स को, कि क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स इसके अंदर लगे हैं उससे दिखाया, उसको हम बोलते हैं सर्किट। और ये जो रास्ता है, क्योंकि मैंने बताया कि करंट क्या है, वो इस तरह से फ्लो करेगा, इस रास्ते के थ्रू फ्लो करेगा। तो ये जो रास्ता शो किया गया है, वो है आपका इलेक्ट्रिक सर्किट। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब हमें पता है कि ठीक है, हमने जो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स लगाए हैं, अब वो एक इलेक्ट्रिक सर्किट बना देंगे। लेकिन अब हो सकता है, लेकिन इन इंस्ट्रूमेंट्स को लगाएं कैसे, मतलब क्या इनकी रिप्रेजेंटेशन है। अब मैंने रेजिस्टेंस को लगा दिया आर से, वहां पर आर लिख दिया, आप पूरा का पूरा क्या करोगे, रेजिस्टेंस लिख दोगे। कोई और बच्चा होगा, वो क्या करेगा, रेजिस्टेंस का सिंबल ड्रॉ कर देगा। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा परफेक्ट रेजिस्टेंस के लिए है, कौन सा, ये मैंने यहाँ पे सेल लिख दिया, कोई सेल बना देगा कि सेल कैसे होता है, ये ऐसे होता है, कोई इसको क्या कर देगा, ऐसे करके यहाँ पे सेल लगा देगा, किसी ने क्या कर दिया, सेल का सिंबल बना दिया। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा एग्जैक्टली किसके लिए हम यूज करेंगे। तो इसीलिए हमारे पास एक स्टैंडर्ड सिस्टम है। उस स्टैंडर्ड सिस्टम में हमारे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के, यानी कि कुछ पर्टिकुलर सिंबल्स हैं। तो उन सिंबल्स को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं किसी भी सर्किट के अंदर हम उस चीज को दिखाने के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि अगर हमें सर्किट के अंदर सेल को रिप्रेजेंट करना है, तो हम ऐसे सेल नहीं लिखेंगे, हम क्या करेंगे, इस सिंबल को यूज करेंगे। सेल क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। हमने पढ़ा था कि सेल में क्या होते हैं, दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो ये जो बड़े वाला होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल, और ये जो छोटे वाला होता है, इसको हम बोलते हैं नेगेटिव टर्मिनल। तो ये जो हमारा सिंबल है, वो किसका सिंबल है, सेल का। तो अगर आपको यहाँ पर आपको सेल रिप्रेजेंट करना है, तो आप ऐसे नहीं रिप्रेजेंट करोगे, आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ऐसे। तो कहीं भी अगर आपको ये चीज लगे दिखे, इसका मतलब ये क्या है, एक सेल है। नेक्स्ट मूव टू बैटरी। हमें पता है, जब दो या दो से ज्यादा सेल्स मिल जाते हैं, तो हमारी क्या बन जाती है, बैटरी बन जाती है। तो हमारा सेल का सिंबल ये है। अगर मैं इसमें एक और सेल जोड़ दूं, एक और जोड़ दूं, यानी कि दो से ज्यादा सेल जोड़ दूं, तो ये मेरी क्या बन जाएगी, बैटरी। ये मेरी बन गई बैटरी। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तो जब दो से ज्यादा सेल्स जुड़ जाते हैं, तो वो हमारी हो जाती है बैटरी। तो अगर हमें कहीं बैटरी लगी दिखे, तो हमें बैटरी नहीं लिखना, या फिर बैटरी का वो ड्रॉ नहीं करना, हमें सिर्फ बैटरी का सिंबल बनाना है। और बैटरी का सिंबल क्या होता है, आप दो या दो से ज्यादा सेल्स को जोड़ दो, तो आपकी क्या बन जाएगी, बैटरी। नाउ नेक्स्ट मूव टू वायर्स। जैसे मैंने ये दिखाई है, ये जो लाइंस मैंने बनाई थी, ये लाइंस नहीं, ये वायर्स थी, यानी कि ये आपकी तार है, जिसके थ्रू आपका जो करंट है वो फ्लो करेगा। तो जो वायर है, उसके लिए हम सिंपल सा सिंबल स्ट्रेट लाइन यूज करते हैं। ये है आपकी वायर। नेक्स्ट आती है वायर नॉट जॉइंट, यानी कि सपोज आपके दो वायर हैं, एक वायर के ऊपर से दूसरी वायर जा रही है, लेकिन वो दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं है। आपने घरों में देखी होगी कि क्या होता है, दो वायर्स कई बार क्या आप आपस में क्रॉस आउट कर रही होती है, लेकिन अब रियल में तो हमें दिख रहा है कि वो क्रॉस नहीं कर रही, लेकिन हम सर्किट में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर मान लो सर्किट में मेरे को यहाँ पर दो वायर दिखानी है, कि एक ये गई यहाँ पे और एक ये गई यहाँ पे, तो ये तो मेरे को ऐसे यहाँ पर क्या होगी, क्रॉस होती दिख गई, तो मुझे तो यही लगेगा ना कि ये पहले इसमें कनेक्टेड है, यहाँ से ये इसमें कनेक्टेड है, ऐसे ही लगेगा। ये यहाँ से कोई वायर डायरेक्ट इसमें हो, तो क्या होगा, ये मेरे को यहाँ पे ऐसे लगेगा ना कि ये डायरेक्ट कनेक्टेड है। मतलब डायरेक्ट कनेक्टेड का मतलब क्या है, कि ये इसमें जुड़ी हुई है। लेकिन अगर ये इसके ऊपर से क्रॉस हो रही है, मान लो एक वायर ऐसे है और दूसरी वायर इसके ऊपर से क्रॉस हो रही है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला सिंबल दिखाएंगे। इसका मतलब क्या होता है कि एक वायर आपकी ऐसे है और दूसरी वायर इसके ऊपर से क्रॉस हो रही है, ना कि ज्वाइंट हो रही है। तो ये किसका सिंबल है, जब आपकी वायर्स जो है वो ज्वाइंट नहीं होती है। नेक्स्ट होता है आपका रेजिस्टर। जैसे मैंने वहां पर आर का सिंबल यूज किया था, तो हम यहाँ पर आर का सिंबल नहीं यूज करते, हम एक रेजिस्टेंस के लिए एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड सिस्टम है,
इसका यूज करते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टर के लिए हम ये वाला सिंबल यूज करते हैं। और अगर आपकी बात हो रही है स्विच की, स्विच यानी कि जो आप यूज करते हो ना, ओपन है क्लोज है, जो की आप यूज करते हो, तो ये है आपका स्विच का सिंबल। अगर तो इसके बीच में कोई डॉट नहीं है, इसका मतलब ये कैसा है, इस टाइम पे ओपन स्विच है। और अगर यहाँ इसके बीच में डॉट आ गया, इसका मतलब क्या है कि इस टाइम क्लोज्ड स्विच है, इस टाइम आपका सर्किट क्लोज है यानी कि बंद है। जैसे आप यहाँ देख सकते हो मैंने डॉट लगाया है, इसका मतलब क्या है कि स्विच आपका क्लोज है। नेक्स्ट मूव टू दी एमीटर। एमीटर का सिंबल होता है, ये सर्कल के अंदर हम ए लिख देते हैं। अब पहले एमीटर क्या होता है, एमीटर एक डिवाइस होती है जो आपके करंट को मेजर करती है कि सर्किट के अंदर से कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो अब यहाँ पर आपने देखा कि मैंने एमीटर लगाया हुआ, यानी कि मुझे पता चलेगा कि मेरे सर्किट के अंदर से एग्जैक्टली कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो इसलिए मैंने क्या यूज किया है, एमीटर। तो एमीटर का सिंबल क्या है, ये। नेक्स्ट इज मिली एमीटर। अगर आपका जो सर्किट है उसमें से बहुत कम फ्लो कर रहा है, अगर आप डायरेक्ट एमीटर में नहीं कर मतलब रीडिंग्स आ सकती हैं, तो आप मिली एमीटर का यूज कर सकते हो। उसका भी सिंबल इसी के जैसा है, फर्क सिर्फ इतना आएगा कि वहां पर पहले ए लिखा होगा और अब हमने क्या लिखना है, एम ए, यानी कि मिली एमीटर। नेक्स्ट आता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या होता है, जो वोल्टेज को बताता है, जो पोटेंशियल को बताएगा, डिफरेंस आपको बताएगा। तो इसके लिए भी सिंबल एमीटर जैसा ही है। जैसे कि हम क्या करते हैं, सिर्फ V लिख देते हैं, बाकी सिंबल्स आपके सेम रहेंगे। नेक्स्ट इज गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर भी आपकी रीडिंग्स मेजर करता है, दैट इज वाई हमने सिर्फ क्या किया, V की जगह कैपिटल G कर दिया। तो ये वो सिंबल्स हैं, ये वो डिवाइसेस हैं जो आपकी करंट की, वोल्टेज की, डिफरेंस की वैल्यूज जो है आपको रीडिंग्स जो है वो बताती हैं। नेक्स्ट मूव टू द बल्ब। अगर सर्किट में आपका कहीं बल्ब लगा हुआ है, ठीक है ना, बल्ब होता है ऑब्वियसली, हम बहुत सारे ऐसे आगे सर्किट देखेंगे जिनमें हम बल्ब का यूज करेंगे, तो बल्ब के लिए हम ये वाला सिंबल यूज करते हैं। तो अगर कहीं भी आप सर्किट के अंदर ये वाला सिंबल देखो तो एकदम समझ जाना है कि वो क्या है, आपका बल्ब है, वो कहीं बल्ब को शो कर रहे हैं। नेक्स्ट फ्यूज। फ्यूज आपकी एक सेफ्टी डिवाइस होती है जो आप घरों में यूज करते हो शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए। तो अगर कहीं ये वाला सिंबल है, इसका मतलब क्या है कि ये फ्यूज को रिप्रेजेंट करे। तो ये हमारे सर वो सिंबल्स थे जो हमारे स्टैंडर्ड हैं और हम अपने सर्किट में यूज करते हैं। सर्किट क्या होता है, वो पाथ होता है जिसके थ्रू हमारा करंट जो है वो फ्लो करता है। तो अगर आपको कहीं भी इनमें से कोई सा भी सिंबल दिखे तो आपको पता होना चाहिए कि ये किसका सिंबल है, यानी कि यहाँ कौन सी डिवाइस यूज की गई है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। इससे अगली वीडियो में हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। टिल दैट टाइम, थैंक यू, बाय बाय, सब्सक्राइब टू माय चैनल।